दोस्तों जरा सोचिए, हमें तैरना नहीं आता और हमें पानी में फेंक दिया जाता है। ये तो निश्चित है कि हमारी मौत होगी, लेकिन वो मौत कितनी खतरनाक होगी इस बात का अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। ये तो सच है कि मौत बहुत भयानक होती है, लेकिन वो और भयानक तब हो जाती है जब कोई तड़प तड़प कर मरता है। हमारे इतिहास में ऐसे पता नहीं कितने हादसे हो चुके हैं जिसके बारे में आज भी हम सोचते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और इतनी जानें चली जाती हैं जो रिकॉर्ड बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है और इस बात का एहसास करा देती है कि हम कितनी भी तरक्की कर ले, हम मौत के सामने हमेशा लाचार और बेबस ही रहेंगे। ऐसा ही एक हादसा हुआ था 1912 में जिसने न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया, और वो हादसा हुआ था टाइटैनिक जहाज के साथ। इस हादसे को 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी इसे कोई भी नहीं भूल सकता। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आखिर क्या हुआ था टाइटैनिक के साथ जिससे इतना बड़ा जहाज कुछ ही समय में देखते देखते मौत के मुंह में चला गया। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस हादसे में 1500 लोग मारे गए थे। दोस्तों ये तो रही इतिहास की बात जब हमारे पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने टाइटैनिक हादसे को फिर से जिंदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में टाइटैनिक के मलबे को देखने गई एक पनडुब्बी लापता हो गई है जिसमें दुनिया के 5 अरबपति शामिल थे। अब आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा था कि इस हादसे ने टाइटैनिक के हादसे को जिंदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस हादसे में भी ये 5 लोग बिल्कुल उसी तरह मारे गए हैं जिस तरह 1500 लोग टाइटैनिक हादसे में मारे गए थे। दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते कि जब हमारे सामने मौत खड़ी होती है और हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता तो हम कितने बेबस और लाचार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। दोस्तों जरा एक बार कल्पना कीजिए, जब ऐसे हादसे होते हैं तो उन लोगों के हालात कैसे होते हैं। लेकिन दोस्तों जरा ये भी सोचिए कि ऐसे हादसे होते ही क्यों हैं। क्या ये प्रकृति की तरफ से हमें वार्निंग होती है कि प्रकृति के नियम के खिलाफ मत चलो, या फिर ये कोई हमारी ही टेक्नोलॉजी मिस्टेक होती है। आप इस बात को किस तरह समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल हम बात करेंगे उस रात टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। दोस्तों टाइटैनिक मानव द्वारा बनाया गया वो जहाज है जो पानी में चलता फिरता शहर जैसा था, जिसमें 1500 से 2000 लोग एक साथ आराम से सफर कर सकते थे। लेकिन जब ये जहाज बनाया जा रहा था तो उस समय उन लोगों ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि जो ये जहाज हम बना रहे हैं वो न जाने कितने लोगों की मौत का कारण बनेगी। तो उस रात ये जहाज साउथमैप्टन से अमेरिका से न्यूयॉर्क की यात्रा पर था। जहाज करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। रात का समय था तो ज्यादातर यात्री अपने रूम में गहरी नींद में सो रहे थे। कोई अपनी फैमिली के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो फिलहाल अपनी लाइफ के लास्ट पलों को एंजॉय कर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से एक बहुत जोर की आवाज आती है और जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी जहाज में सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम भागकर जाएंगे कहाँ, क्योंकि मौत उनके पीछे पीछे भाग रही थी। मतलब वो हादसा समुद्र के बीच में हुआ था। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र और काली रात के सिवा कुछ नहीं था, और देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज डूबने लगा। सभी बेबस और लाचार थे। जिन लोगों को तैरने वाले इक्विपमेंट हाथ लगे वो उन्हें लेकर कूद गए, और जिन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा या तो वो भी कूद गए या वहीं रहकर मरने का इंतजार करने लगे। और देखते ही देखते जहाज के बीच में से 2 टुकड़े होने लगे, और देखते ही देखते टाइटैनिक धीरे धीरे पानी में डूबने लगा, और वो जहाज अपने साथ न जाने कितनी जिंदगी को लेकर डूब गया। शायद अब आपको एहसास हो रहा होगा कि उन लोगों की मौत कितनी भयानक तरीके से हुई थी। दोस्तों ये तो थी इतिहास की बात जब इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हाल ही में जो पनडुब्बी लापता हुई है उसके साथ क्या हुआ होगा। क्या उनकी भी मौत जो उस पनडुब्बी में सवार थे उन्हीं की तरह तड़प तड़प कर हुई होगी। आज तो हमारे पास अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये हादसा कैसे हो गया। दोस्तों अब आपको इस पनडुब्बी के बारे में भी बता देते हैं। ये पनडुब्बी एक छोटी पनडुब्बी थी जिसमें 5 से 6 लोग सवार हो सकते थे, और इस पनडुब्बी में 96 घंटे तक ऑक्सीजन की सुविधा भी थी। इसके साथ इसका वजन 10,432 किलोग्राम था। ये पनडुब्बी समुद्र की सतह तक आराम से जा सकती थी। तो दोस्तों इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार होकर 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए समुद्र की गहराई में गए थे।
शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 घंटे के बाद इस पनडुब्बी से कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया और इसके बाद इस पनडुब्बी के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, आप इस पनडुब्बी में बैठकर 3800 मीटर समुद्र के नीचे जाकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को आसानी से देख सकते हैं। और अगर बात करें कि ये समुद्र में कितनी गहराई तक जा सकती है, तो आपको बता दें कि ये 13,000 मीटर के आसपास समुद्र की गहराई में जा सकती है। ये इतनी एडवांस थी कि ये सिर्फ 8 घंटे के अंदर ही टाइटैनिक के मलबे को दिखाकर वापस आ सकती थी और इमरजेंसी के लिए इसमें 96 घंटे तक का ऑक्सीजन उपलब्ध था। लेकिन ये जहाज हादसे का शिकार हो गया और वापस नहीं आ सका। कहा जा रहा है कि जब ये पानी के अंदर गया था तो उसके थोड़ी देर बाद ही जोर से धमाके की आवाज आई थी, लेकिन कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इन 5 यात्रियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद क्या वो 5 लोग जिंदा बचे होंगे? वो 5 लोग उसी समय मारे जा चुके थे और ये हादसा भी बाकी हादसों की तरह इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है। और ऐसे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं जिनमें इंसान चींटियों की तरह मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि आज का इंसान प्रकृति के नियमों को तोड़कर उससे छेड़छाड़ करता है, तभी ऐसे हादसे होते हैं। या तो वो प्रकृति की ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो जानबूझ के करते हैं। दोस्तों, ये तो बात सच है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो प्रकृति के आगे हमेशा बेबस और लाचार ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति में इतनी ताकत है कि वो इंसान की तरक्की को ताश के पत्तों की तरह पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। अगर प्रकृति सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही अपना रुद्र रूप दिखाती है तो पूरी की पूरी दुनिया से इंसान नाम की प्रजाति इस तरह धरती से खत्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन फिर भी इंसान आए दिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहता है। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसे प्रकृति की ताकत का अंदाजा नहीं है या फिर वो जानबूझकर अनजान बनता है अपनी सुख सुविधा के लिए। दोस्तों, जब ऐसे हादसे होते हैं तो इंसानों को उससे सीख लेनी चाहिए, लेकिन तरक्की के नाम पर इंसान इन हादसों को भूल जाता है और इंसान उन जगहों पर जाने की कोशिश करता है जो उसके लिए बनी ही नहीं है। दोस्तों, धरती पर इंसानों के अलावा कई जीव रहते हैं और भगवान ने हर जीव के लिए एक अलग जगह बनाई है, अलग क्लाइमेट बनाया है। और धरती पर जो इंसान नाम की प्रजाति रहती है वो खुद को ज्यादा समझदार समझकर इन जगहों पर जाने की कोशिश करता है और इसका अंजाम आपके सामने है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वैसे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इंसानों को उस जगह पर रहना चाहिए जो भगवान ने उनके लिए बनाई है, या फिर इंसानों को तरक्की के नाम पर दूसरे जीवों और उनकी जगह को तबाह करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जो ऐसे हादसे होते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।